हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सौतन। दिल्ली के इस बड़े शहर में जहाँ ज़िंदगी भाग रही थी, एक कहानी धीरे धीरे बिखर रही थी। शादी को 15 साल हो चुके थे। नंदिता और राजू की ज़िंदगी कभी सपनों से भरी थी। दोनों एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे और शादी के बाद भी उनकी दोस्ती, उनका प्यार बरकरार था। दोनों नौकरी करते थे और उनके जीवन का सबसे अनमोल तोहफा था उनका 13 साल का बेटा आरव। सब कुछ सही चल रहा था, या शायद नंदिता को ऐसा लगता था। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि राजू बदल रहा है। वह अब घर में कम बात करता, फ़ोन में ज़्यादा व्यस्त रहता और देर रात तक लैपटॉप पर बैठा रहता। नंदिता ने इसे काम का प्रेशर समझा, लेकिन फिर एक दिन उसकी दुनिया हिल गई। उस रात राजू सो रहा था। नंदिता को उसका लैपटॉप खुला मिला। वह उसे बंद करने जा ही रही थी कि अचानक एक मैसेज स्क्रीन पर उभर आया। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। नंदिता के हाथ कांपने लगे। उसने दिल थाम कर चैट पढ़नी शुरू की। महीनों से यह सिलसिला चल रहा था। वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी ही कंपनी की महिला थी। चैट में प्यार भरी बातें, वादे, मिलने के प्लान, सब कुछ था। उस रात उसने खुद को रोक लिया, लेकिन अगले दिन से उसने राजू पर नज़र रखना शुरू कर दिया। वह फ़ोन पर किससे बातें करता है, कहाँ जाता है, किसके साथ मुस्कुराता है, अब सब कुछ नंदिता की निगरानी में था। जब उसे पूरा यकीन हो गया तो उसने राजू से सीधा सवाल किया, राजू, क्या तुम किसी और को पसंद करने लगे हो? पहले तो उसने झूठ बोला, लेकिन जब नंदिता ने चैटिंग के बारे में बताया तो झुंझला गया। तो क्या हुआ? मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी से चलाने दो। उस रात झगड़ा हुआ, सवाल जवाब हुए, लेकिन नतीजा वही रहा। राजू अब किसी और के प्यार में डूब चुका था। अब नंदिता की ज़िंदगी बदल गई थी। दिन में वह ऑफिस जाती, रात में बेटे की पढ़ाई देखती और उसके बाद अकेले अपने आंसुओं को समेटती। राजू अब घर में होते हुए भी नहीं था। ना आरव से ठीक से बात करता, ना नंदिता से। आखिरकार उसने उस औरत का नंबर निकाला और उसे फ़ोन किया। अगर तुमने मेरे पति को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें सबके सामने बेइज्जती कर दूंगी। लेकिन धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। राजू और उस औरत का सिलसिला चलता रहा। राजू के माता पिता भी आए और बेटे को समझाने की कोशिश की। राजू, नंदिता तुम्हारे साथ हर मुश्किल में कदम से कदम मिलाकर चली है। तुम उसे धोखा क्यों दे रहे हो? लेकिन राजू को किसी की परवाह नहीं थी। कोरोना काल में नंदिता के माता पिता चल बसे थे। तब नंदिता ने ही अपनी 4 बहनों का ध्यान रखा था, लेकिन जिसे उसने ज़िंदगी भर अपना समझा वही उसे पराया लगने लगा था। धीरे धीरे नंदिता ने बोलना ही छोड़ दिया था। अब वे एक ही घर में रहते थे, लेकिन 2 अजनबियों की तरह। एक दिन राजू ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक उसे चक्कर आ गया और वह ज़मीन पर गिर पड़ा। नंदिता घबरा कर दौड़ी और उसे उठाने की कोशिश की। वह पसीने में लथपथ था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि राजू को फैटी लीवर की गंभीर समस्या हो गई थी। अगर अभी ध्यान नहीं रखा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। उस पल नंदिता अपने सारे दर्द भूल गई। वह अपने पति को इस हालत में नहीं देख सकती थी। पिछले कुछ महीनों में उसने राजू से बहुत नफरत की थी, लेकिन उस वक्त वह सब पीछे छूट गया। वह दिन रात उसकी देखभाल करने लगी। दवाइयाँ, खान पान, डॉक्टर की सलाह, हर चीज़ का ध्यान रख रही थी। राजू की वो प्रेम का, जिससे वह घंटों बातें करता था, अब कहीं नहीं थी। जब अस्पताल में राजू को होश आया तो उसने सबसे पहले नंदिता को देखा। तुम यहाँ हो? और कहाँ जाऊँगी? राजू कुछ ना कह सका। उसके दिल में पहली बार ये एहसास हुआ कि जब उसे ज़रूरत थी तब नंदिता ही उसके साथ थी। वह औरत जिससे वह प्यार का दावा करता था, वह तो उसके पास भी नहीं आई थी।
धीरे धीरे राजू की हालत सुधरने लगी और उसके साथ उसकी सोच भी बदलने लगी। उसने देख लिया था कि असली प्यार वही होता है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहे। एक दिन उसने नंदिता से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है। नंदिता की आंखों में आंसू थे। उसने सवाल नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही पुराना प्यार झलक रहा था। कुछ दिनों बाद जब राजू पूरी तरह ठीक हो गया तो उसने नंदिता और आरव को बाहर डिनर के लिए बुलाया। चलो आज कहीं बाहर चलते हैं, बहुत समय हो गया। हमें साथ बैठकर हंसते हुए नंदिता ने धीरे से सिर हिलाया। उस दिन के बाद से राजू ने अपने रिश्ते को दोबारा संजोना शुरू किया। उसने ऑफिस से जल्दी आना शुरू कर दिया, आरव के साथ समय बिताने लगा और सबसे बड़ी बात, उसने नंदिता को दोबारा वह इज्जत और प्यार देना शुरू किया जिसकी वह हकदार थी। इस बार उनका रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत था। एक झूठे प्यार ने जो दरार बनाई थी उसे सच्चे समर्पण और समझदारी ने भर दिया। राजू कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे उसने ठुकरा दिया वही उसे इतनी शिद्दत से संभालेगी, क्योंकि सच्चे रिश्ते में तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन जब दोनों साथ में हो तो हर दर्द मिट सकता है। समय के साथ दोनों ने फिर से हंसना शुरू किया। अपनी बेटी के साथ मिलकर एक नई जिंदगी, नई राह बनाई। बेवफाई की कड़वाहट भले ही पूरी तरह मिट ना सकी, लेकिन उस पर प्यार और विश्वास की एक नई परत जरूर चढ़ गई थी। शायद पहले जैसा सब कुछ कभी नहीं होगा, लेकिन अब एक नया रिश्ता था जिसमें दर्द के साथ समझ भी थी और बिछड़ने के बाद फिर से मिलने की कीमत भी थी। आज की कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।